नमस्कार, मैं शोएब सलमानी और आप देख रहे हैं जामिया टीवी। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम से डाउन हो गई। क्या कारण है, आज जानेंगे कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद वहाँ के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाफना से अंशु, और आज हम आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है वहाँ के, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट आप तक खबर पहुँचाएंगे। और इसी साथ हमारे संवाददाता कोलंबो से जुड़ रहे हैं शिखर बरनवाल, और साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी से जुड़ रहे हैं उत्कर्ष। आइए चलते हैं सबसे पहले अंशु के पास, जो जाफना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु, क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी लाइनें क्या कतारें उसी तरीके से लंबी होती जा रही हैं? सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी की गई है? जी शोएब, यहाँ अभी जाफना में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त काफ़ी बहुत बुरी स्थिति है, जैसे कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिर चुकी है। अब तो मुझे एक महिला भी मिली जो कह रही थी कि उसके पति बीमार है, वो रोज काम पर जाती है, पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण सामान न मिल पाने के कारण आज वो लंबी कतारों में लगी हुई है। उसका ये कहना है कि अगर इसी तरह दिन गुजरे, सामान ना मिले, तो मैं किस तरह से सामान ले पाऊंगी, मेरी नौकरी भी चली जाएगी, तो मेरे घर पर बीमार पति की देखभाल कौन करेगा? वो अकेली कमाती है और अपने घर को चलाती है। जी अंशु, अभी तक जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन आप अपडेट रहिए, फिर हम आपके पास आते हैं, लौटते हैं कुछ समय में। तो अब हम चलते हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां हमारे संवाददाता शिखर बरनवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शिखर, बताया जा रहा है कि राष्ट्रवाद जो मुद्दा था वो भी कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचा रहा है। क्या स्थिति है सरकार की तरफ से? इस समय लोगों के अंदर कैसी भावनाएं पैदा हुई हैं? जी शोएब, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर कोलंबो में। कोलंबो यहाँ की राजधानी भी है, और जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से कितनी लंबी लाइनें लगी हैं। ये किराने की दुकान है, और यहाँ पर लोग दूध खरीदने के लिए जिस तरीके से छीना झपटी कर रहे हैं। यहाँ पे दूध की कीमत लगभग 700 रुपये लीटर है। अगर क्राइम बढ़ सकता है, लोग खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई घटना नजर आई अभी तक क्राइम की, छीना झपटी की, चोरी की? जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर, अभी जब मैं आपसे लाइव करने के पहले देखा, तो यहाँ पे दो महिलाएं आपस में एक दूसरे से छीना झपटी कर रही थी। उसमें एक छोटा बच्चा भी था जो घायल हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो जो स्थानीय स्थिति है वो बहुत ही भयावह है, जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। स्क्रीन पर इसे दिखाना अभी मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन आपको ये बता दें कि जो ये स्थिति है वो सिर्फ एक महिला की नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत परेशान है, और वो सरकार से सिर्फ इसी उम्मीद में बैठा है, ये उसकी उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन जी शिखर, हम आपके पास लौटते हैं। अभी हम चलते हैं इंडियन एम्बेसी में, और जो दिल्ली में श्रीलंका की एम्बेसी है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्कर्ष। और इस समय उत्कर्ष, क्या स्थिति है? भारत सरकार की तरफ से क्या मदद की, कुछ गाइडलाइन जारी की गई श्रीलंका को, किस तरीके से भारत सरकार मदद करेगी? कुछ अपडेट है आपके पास? जी शोएब, श्रीलंका में जब से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है उस वक्त से ही विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां का दौरा कर रहे हैं और लगातार मदद भेजने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही भारत का पड़ोसी देश होने के नाते भारतीयों को भी श्रीलंका के जो लोग हैं उनसे लगाव है, तो उस लिहाज से मदद भेजी जा रही है। और हमेशा से ही श्रीलंका और भारत का जो साथ रहा है वो काफ़ी रिश्ते मजबूत रहे हैं, तो इसलिए भारत सरकार लगातार प्रयास में लगी हुई है और मदद भेज रही है। जी उत्कर्ष, क्या श्रीलंका सरकार की तरफ से भारत सरकार को कोई जानकारी दी गई है या कोई मांग की गई है? इस तरह की कोई जानकारी आपके पास है? जी देखिए, इस वक्त अभी हाल तक जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि आधिकारिक तौर पर सरकार जो है भारत सरकार से मांग कर रही हो। लेकिन साथ ही साथ अंदर सूत्रों के मुताबिक मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है कि कुछ ही समय बाद आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी और श्रीलंका की सरकार जो है वो मदद मांग सकती है भारत सरकार से। जी उत्कर्ष, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें चाइना का क्या रोल हो सकता है? अगर जैसा कि आप देख रहे हैं, हम्बनटोटा बंदरगाह पर चाइना पहले से ही कब्जा करके बैठा है, तो इस समय चाइना इसमें क्या फायदा देख रहा है श्रीलंका की इस खराब स्थिति में? देखिए, चाइना की हमेशा से यही रणनीति रही है कि वो पैसे दे करके और कब्ज़ा जमाने का
हमेशा से ख्याल रखता है और इसी तरह की चीज़ें वो हमेशा करता है। भारत के अलावा जो उनके पड़ोसी देश हैं उस पर कब्जा करके भारत को एक तरह से बंद करने की कोशिश करता है, तो यही प्रयास उसने श्रीलंका की तरफ से भी किया है। तो इस समय भारत का श्रीलंका के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने का समय आ चुका है, क्योंकि जब ऐसा समय आता है तभी पड़ोसी देशों की जो वैल्यू होती है उसका अंदाज़ा लगता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो रिश्ते हैं उससे ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर तमिल रहते हैं और भारत में भी जो साउथ है वहाँ पर दक्षिण भारत में भी तमिल रहते हैं, तो एक जो कल्चर है उसकी वजह से भी भारत और श्रीलंका के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ का आना जाना लगा रहता है। और बात करें अगर समुद्र तटों की, तो समुद्र तटों में हमारे जो मछुआरे हैं वो श्रीलंका में काम करते हैं, श्रीलंका के मछुआरे यहाँ पर काम करते हैं, तो इससे काफ़ी ट्रेड होता है। तो इस तरह से भी हम रिश्तों को समझ सकते हैं।